हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल द तो दोस्त आप सभी लोग बड़े होंगे और दोस्तों ये क्लास आज आपकी होने वाले इंग्लिश। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है क्लास को आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्त और जुनून, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। आपके स्क्रीन आपके लिए आप लोगों को बताना होगा ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द गिवन। आपको दिया गया तो आपको बताना है। दोस्त दिया आपको आपके स्क्रीन टू हैव अ एन फॉर टू हैव अ एन फॉर आप यर्न करते हैं तो आपका जो वो है क्या वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस डिजायर जो है आपके खालसा के ऑप्शन आप अगले क्वेश्चन आपको मिले। और ये भी क्वेश्चन आपका का क्वेश्चन है और आपको बताना होगा यहाँ पे पार्ट दिया गया आपका डिसाइड टू। यहाँ पे बताना है अंडरलाइन पार्ट में आप क्या इम्प्रूव फटाफट बताएंगे क्या। आपने एक ग्रामर में कॉन्सेप्ट पढ़ा है टू। ये टू अपने साथ वर्ब लेगा। वर्ब की कैसी फॉर्म लेगा द बेस। वर्ब की कैसी बेस फॉर्म। और यहाँ गिफ्ट लिखा हुआ है मतलब वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। तो आपको वर्ब की मत चाहिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा। ये बी ऑप्शन में आपका है डिसाइडेड टू गिव। बी ऑप्शन आपका राइट होगा और बी ऑप्शन आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में वाइल है आपका अंडरलाइन। अब आपको बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द मतलब सेंटेंस में आपको अंडरलाइन पार्ट दिया आपको बताना है आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन है अनलाइक सो एज या फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड या फिर डी ऑप्शन आपका होगा। क्या होगा मेरे दोस्त आप लोग बताएंगे ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आपका होने वाला अनलाइक। वाइल की जगह आपका क्या आने वाला अनलाइक। अनलाइक क्या है आपका प्री। और ये प्रीपोजिशन अपने पहले प्रीपोजिशन जब आता है ना ये अपने नाउन से पहले आते हैं। तो माय ब्रदर क्या है यहाँ पे नाउन क्या है ना। ये अपने नाउन से पहले आपको चाहिए क्या प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे आपको वाइल होकर यहाँ पे अनलाइक अनलाइक आपका क्या है ये ऑप्शन आपका राइट। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे तो एस जैसे रीजन बताते हैं क्या बताते हैं। और बट आपका सिवाय मतलब बताएगा कि आपके राइट ऑप्शन आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसलिए क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्त क्या आप लोग देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है और वर्ड का एंटोनिम्स आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना होगा क्या राइट होगा। तो वर्ड है आपका पीक्यूलियर वर्ड है और इस वर्ड से आपको यहाँ पे बताना होगा इसका एंटोनिम्स क्या। बीसीडी आपको पेक्यूलियर वर्ड का मतलब पता है तो आप लोग आसानी से इसका ऑप्शन बता पा रहे होंगे। तो पेक्यूलियर मतलब क्या होता है एक बंदा कैसा अजीब दिखने में कैसा आपका अजीब या बोल सकते हैं असभ्य। क्या बोल सकते हैं असभ्य बोल सकते हैं ठीक है। दिखने में आपको खतरनाक लगता है तो खतरनाक हो। और हमें एंटोनिम से यहाँ पे तो एंटोनिम में एक ऑप्शन मिलेगा आपको बी नंबर फेमिलियर वो होगा जो क्या है सभ्य बंदा होता है सभ्य अजीब सा नहीं दिखता और अच्छे तरीके से व्यवहार करता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा पेक्यूलियर वर्ड का। बाद अदर वर्ड यहाँ पे आपसे बात करते हैं अदर वर्ड आपका क्या कहना है। यहाँ पे देखिए आपका यूनिक यूनिक भी क्या होता है एक असभ्य तरीके से अजीब सा दिख। वियर्ड का मतलब यही आपका होगा। और स्ट्रेंज वर्ड का मतलब भी क्या होता है खतरनाक डर बोल सकते हैं। आपकी और डी इस वजह से रॉन्ग होंगे पेक्यूलियर वर्ड के एंटोनिम। क्योंकि अगर साइनोनिम पूछता पेक्यूलियर वर्ड के तो आप ए भी लगा देते और बी भी सी भी लगा देते और डी भी।
एंटोनिम्स पूछा तो बी ऑप्शन मतलब फेमिलियर मतलब परिचित हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या राइट ऑप्शन। क्वेश्चन जबरदस्त है और शानदार है और बताना होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्त कह रहा है select the option that can be as one word substitute for the given group of word। तब यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है द साउंड मेड बाय एन, मतलब हाथी का जो साउंड होगा वो कैसा बोलता है, उसकी कैसी है। तो आपको पता है ट्रम्पेट क्या होगा, ट्रम्पेट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाथी कैसा बोलता है, ट्रम्पेट के जैसे। तो सी ऑप्शन आपके और सी ऑप्शन आप लोग दे रहे। इसके बाद अदर वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अदर वर्ड आपका क्या कहना है। ब्लीट, ब्लीट किसकी आवाज होती है, मतलब गोट। बकरी की आवाज क्या होती है, मिमी, मतलब गोट की आवाज ब्लीट। और यहाँ पे बार्क, मतलब BARK, बार्क। ये बार्क जो है ना, ये डॉग, कुत्तों की जो ध्वनि होती है बार्क बोल। और जो क्रोच वर्ड होगा ये क्या होगा, कर्कश भरी आवाज, एक तरीके से अजीब सी आवाज लगना, ये क्रोच होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। अगले क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्त चलेंगे। आपकी क्वेश्चन बताना है ऑप्शन क्या राइट होगा, ABCD। आप लोग क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोनिस ऑफ द वर्ड, मतलब आप पे बताना है अप्रोप्रिएट टोनिस, और जो वर्ड दिया गया आपको मर्ज वर्ड से आपको बताना होगा एंड क्या राइट होगा ए ऑप्शन में। आप लोग मेरे दोस्त बताएंगे राइट ऑप्शन। मर्ज का मतलब पता होगा तो आप आसानी से ऑप्शन बता। तो इमर्ज का मतलब क्या होता है, उभरना, क्या होता है या बोल सकते हैं निकलना, निकलना, या फिर बोल सकते हैं प्रकट होना। क्या बोल सकते हैं, प्रकट। जब प्रकट होना तो मतलब गायब भी हो जाना, वेनिस आपका राइट ऑप्शन। मर्ज वर्ड का एंटोन मतलब क्या होता है, गायब होना। हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद देखेंगे अदर वर्ड। सरफेस का मतलब क्या होता है आपका पृष्ठ, सरफेस का मतलब पृष्ठ। लॉस मतलब खो देना, खो, अपीयर हो जाना मतलब शामिल। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, मर्ज वर्ड का एंटोनिम्स वर्ड होगा और ए ऑप्शन आप लोग दे। अगले क्वेश्चन की ओर स्विच करें आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। बताना होगा सेंटेंस में आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्या वर्ड आए। यहाँ पे ऑप्शन ABCD आपको दिए गए, राइट ऑप्शन होगा आप लोग मेरे। तो क्वेश्चन कह रहा है टफ द हाउस बिलोंग्ड टू माय फादर, द डैश बेनियन ट्री वाज माइन। तब अगर आपके घर के पास बेनियन का तो आपका घर कैसा लगेगा, मैग्निफिसेंट लगेगा। बी ऑप्शन आपका फिल इन द ब्लैंक्स इस क्वेश्चन के बाद अदर वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड का मतलब क्या होता है शामिल करना। और वाटर लॉजेट मतलब क्या होता है, जल जल का भराव होना। ये भी आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ, बी। इस क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन बताएंगे। और ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एट कंट। आपको बताना है मेडिकल एरर आप ABC पार्ट में बता। आपको पता है एक वर्ड है आपका वेल, वेल के साथ वर्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है। वेल के साथ आप ऑन प्रीपोजिशन लगा और अपॉन प्रीपोजिशन, और जब प्रीवेल के साथ ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन आए एक आप किसका मीनिंग सक्सेस, सक्सेसफुल। यहाँ पे प्रिवेल के साथ आप या ऑन लगाएं या अपॉन, यहाँ पे आपको अप टू दिया गया तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, अपॉन प्रीपोजिशन प्रिवेल के साथ लगाएंगे तो आपका इस पार्ट में। और यहाँ पे अप टू की जगह आपको अपॉन प्रीपोजिशन लगाना होगा प्रिवेल वर्ड के बाद। अभी क्वेश्चन आपका डन हुआ।
आपके लिए आपके सामने क्वेश्चन ये कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन। तब आपको वर्ड दिया गया और इसका सिनोनिम आप लोगों को बताना होगा। वर्ड है आपका रेपेल। वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रतिकर का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षित। रेपेल का मतलब पता चला, आकर्षित हो। अगर आप किसी से अलग हो रहे तो विरोध भी करने, तो रेसिस्ट आपका। इसके बाद अदर वर्ड के बारे में बात करते हैं। रेमिट का हटा देना, रिटेन मतलब प्राप्त करना, रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछता। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन आप लोग दे क्वेश्चन को। क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन ऑफ गिव। यहाँ पे बताना है आपको जगह और इसका अप्रोप्रिएट। गो विद द फ्लो। अगर आप बहाव के साथ जा रहे हैं, मतलब प्रवाह के साथ जा रहे हैं, तो डू व्हाट अदर्स आर डूइंग, मतलब दूसरे जो काम करते हैं उन्हीं के साथ आप बह रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपका इस राइट ऑप्शन हो जाए। क्वेश्चन आप लोग बताएंगे ऑप्शन में। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्त, द इनकरेक्ट वर्ड। आपको बताना है एबीसीडी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है आपकी। यहाँ पे एरोगेंस, एरोगेंस मतलब क्या होता है? प्राउड। प्राउड मतलब इफेक्टिव मतलब प्रभाव डालना। इमिटेशन मतलब लागू कर। इमिटेशन मतलब लागू नहीं, कॉपी करना। कॉपी मतलब नकल करना। तो यहाँ पे जो फैसिनेटिंग वर्ड है, फैसिनेटिंग वर्ड के इन्होंने सही कर दिया। यहाँ पे एस लगा दिया, बिल्कुल सही कर दी। यहाँ से अगर एस हटा देते तो फैसिनेटिंग आपको FASINING पड़ता। आपको ध्यान क्वेश्चन की आप लोग बताएं तो क्या ऑप्शन आप इसको तरीके से आप लोग ऑप्शन बताएं। क्वेश्चन ये फिर आपका आ गया, सिलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड। आपको बताना है एबीसी ऑप्शन में से कौन ऐसा वर्ड है जिसमें से स्पेलिंग आपके क्या रॉन्ग है। यहाँ पे नेसेसरी मतलब आवश्यकता, बिल्कुल सही। एडुकेट मतलब प्रचुर मात्रा में। अटेंडेंस बिल्कुल सही। तो ऑक्यूरेंस वर्ड क्या है आपका? का मीनिंग क्या होगा? OCCRANC। एन सी नहीं होता है, ANC अकरेंस। क्या होता है? AN। राइट स्पेलिंग आपके और आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप। अकरेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का घटित। आपको अदर वर्ड के बारे में बात करते हैं। अदर क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन क्या रहा है, फिर से आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन। आप लोग ऑप्शन बताएं क्या राइट होगा। और यहाँ आपको ए बी ऑप्शन दी। सेंटेंस कह रहा है, द जज हैड टू फ्री द यंग। जो जज है ना, वो फ्री करना चाह रहा है यंग, बिकॉज लेकिन देयर वाज नो, यहाँ पे द ब्लैंक्स अगेंस्ट, लेकिन उस यंग आदमी के खिलाफ कोई भी प्रूफ चाहिए। यहाँ पे आपको एविडेंस प्रूफ चाहिए, तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा एविडेंस यहाँ पे। और केस का मतलब क्या होता है? आप किस कारण बोल सकते हैं। इफ का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। क्या होगा? विश्वास करना हो गया। एक्सक्यूज मतलब एक्सक्यूज मतलब माफी मांगना। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब माफ कर देना। और यहाँ पे यंग मैन के खिलाफ अगर उसको फ्री प्रति आपको प्रूफ चाहिए हो, तो एविडेंस आपको चाहिए, तो बी ऑप्शन आप अगले क्वेश्चन की ओर स्विच करें। आप लोग मेरे दोस्त इस राइट ऑप्शन क्वेश्चन है कहता है, select the option that can be as one word substitute for the given। आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आपको वर्ड बताना है। वर्ड आपसे कह रहा है टू गिव अप थ्रोन वॉलेंट्रीली। मतलब अगर आप अपने पद को त्यागते हैं तो आप वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? एब्डिकेट बोलेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाए। और इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना। मतलब नष्ट कर।
आपका। और वैकेट का मतलब क्या होता है? खाली। वैकेट का मतलब खाली, मतलब बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन। जवाब आप लोग ऑप्शन बताएं बीसीडी में। क्लास अगर शानदार लग रही है तो क्लास आप लोग शेयर करेंगे दोस्त अपने। कह रहा है नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ द गिव। यहाँ पे वर्ड दिया गया आपको बेफेल, और बेफेल वर्ड से आपको बताना है क्या इसका साइन, क्या बताना है? साइन। मतलब सेम मीनिंग आपको बताना है। और बेफेल का मतलब कहता है कंफ्यूज होना, मतलब भ्रम में हो, भ्रम में हो जाना मतलब कंफ्यूज। तो राइट ऑप्शन आपका A। और ए ऑप्शन आप लोग दे रहे बेफेल वर्ड का साइनोनिम्स। बिल्कुल शानदार मेरे बाद यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग देखिए क्वेश्चन आपके लिए। और क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वर्ड एबीसीडी में से होगा। क्वेश्चन शानदार लग रहा हो तो जवाब आप लोग बॉक्स में करें। क्वेश्चन क्या है? A list of source used when writing a scholarly article। तो आप उसे क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी। राइट ऑप्शन क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये कह रहा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आपको। बिल्कुल शानदार। अगर आप सेंटेंस निकाल पा रहे हैं तो आप आसानी से वर्ड का मतलब पता है, आप फिल इन द ब्लैंक्स में सही वर्ड अप्रोप्रिएट फिल इन पा रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर मैनी प्लांट्स, मतलब बहुत सारे प्लांट हैं। एनिमल्स आपके हैं जानवर, दैट कैन नॉट इन वेरी कोल्ड और वेरी हॉट प्लेस। बहुत सारे पौधे और बहुत सारे जो जानवर हैं वो दैट कैन नॉट इन वेरी कोल्ड मतलब ठंडे जगह पर, और वेरी हॉट प्लेस मतलब जहाँ पे गर्म है, यहाँ पे ये पौधे और जानवर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। राइट ऑप्शन सर्वाइव वर्ड आपको यहाँ पे मिला, तो बी ऑप्शन आपका राइट। और टॉलरेट का मतलब कहता है बर्दाश्त करना, और बियर का मतलब आलू होता है। पर सर्व का मतलब क्या होता है? एक। राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका? बी होगा, सरवाइव कर नहीं पा रहे हैं वो। इस क्वेश्चन को चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकल एरर बताना है आपको किस पार्ट में और सेंटेंस कहाँ पे। क्वेश्चन ये कह रहा है नेचर टीच अस टू मेंटेन अ बैलेंस। आप लोग बताएंगे आपके प्रकृति में मेंटेन करने, बैलेंस करने आपके लाइफ में, मतलब टीच अब बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बताएंगे क्या किस पार्ट में आपका एरर होगा इसे। तो आपका एरर है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो नेचर वर्ड है। नेचर वर्ड ये सेंटेंस का क्या है मेरे दोस्त? सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपका नेचर। नेचर वर्ड आपका सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट। और ये कैसा सब्जेक्ट है आपका? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा है सर? नेचर कैसा सब्जेक्ट है यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अपने साथ वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। और यहाँ पे मेरे दोस्त आपका टी वर्ड लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये टी जो है यहाँ टी वर्ब कैसे, मतलब मेरे दोस्त प्यूर। तो हमें ये सिंगुलर, तो टीच का सिंगुलर क्या होगा? क्या होगा? यस। यहाँ पे किस पार्ट में एरर? इस पार्ट में बिल्कुल शानदार। आप लोगों को एक्सप्लेन समझ में आ जाओ। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन स्विच हुए और आज की क्लास आपका यहीं तक रहने। अगर मेरे दोस्त ये क्लास आपके सीटी एग्जाम के लिए बेनिफिट अगर यूजफुल है, क्लास को आप लोग शेयर करेंगे तक, और एक लाइक आप लोग कर देंगे क्लास में। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक घंटे आपको नहीं भूलना है, बेल आइकन आपको प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मेरे द्वारा दी जाने वाले आपको तुरंत अपडेट यूट्यूब यूट्यूब की तरफ से आपको मिल। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक अपना प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर देंगे। और जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़बरदस्त रहिए। और ये क्लास आपकी 12 PM पे होती है, मतलब 12 बजे सुबह मॉर्निंग पे आपकी डेली होगी। आप लोग